हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डिकोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या क्या और चीज़ें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है बच्चों, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई 10 बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हम पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिकोड करने वाले हैं। तो हम जो है एनसीईआरटी की जो है लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। पहले शुरुआत से करें बच्चों, क्या हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट को मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं। तो जब हम देखते हैं बच्चों कि हम कोई भी अप्लाइंस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को बहुत लंबे टाइम तक ऑपरेशन में लेते हैं, उसको चलाए रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो थोड़े टाइम बाद गर्म होने लग जाता है। जो वायर हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जो हैं, जिस पर जो है कोटिंग की हुई रहती है, वो क्या होने लगते हैं, हीट होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब करंट फ्लो होता है, किसी सर्किट से करंट फ्लो होता है, तो साथ ही साथ वहाँ पर क्या होती है, हीट भी जनरेट होती है। तो हीट जो है ये बच्चों जनरेट क्यों हुई है, क्या रीज़न है इसके, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों हीट ये जनरेट क्यों होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जब हम किसी वायर को देखें तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो थिन वायर है वो जल्दी गर्म हो जाता है। कभी कभी हमने ये देखा है कि बहुत लंबे टाइम तक अप्लायंस चलता रहता है तो जो है हीट हो जाता है। फिर हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हम क्या करें, उसको ज़्यादा जो है करंट उससे कंज्यूम करें, मतलब कि ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि हम हीटर यूज़ करते हैं और उसमें पतला वायर यूज़ कर लें। जनरली देखा आपने, हीटर जब रहते हैं या प्रेस रहती है, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस रहती है, उसका वायर मोटा रहता है, लेकिन अगर आपने थिन वायर यूज़ कर लिया तो वहाँ ज़्यादा हीटिंग होने लगती है। तो इट मीन्स जो है हीटिंग किन किन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है। ये हो क्यों रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चों रीज़न क्या है इसका, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर्किट में फ्लो करते हैं, तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल क्या है, बैटरी में जब आपने क्या किया, सर्किट में जब आपने बैटरी कनेक्ट किया, इसको देखें बच्चों, जब सर्किट में आपने क्या की, बैटरी कनेक्ट की थी, जब सर्किट में क्या की बच्चों, बैटरी कनेक्ट की, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करती है। इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल है यहाँ पर, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगा, और इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा तो वो जो है वर्क क्या होता है, कुछ उसका पार्ट हीटिंग की फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगता है। वो डिपेंड कर जाता है कई बार किस पर, रेजिस्टेंस पर भी, कई बार टाइम पर भी, कई बार जो है करंट के अमाउंट पर भी। तो जो है बच्चों बेसिकली जो है यहाँ पर जो है हीटिंग होती किसकी वजह से, कि ये जो पोटेंशियल है ये वर्क करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हीटिंग भी क्या होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है बच्चों, हम जो है एनसीईआरटी को देख लेते हैं एक बार, ये किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें, वी नो दैट द बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें मालूम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स है। क्या कह रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, क्या है आपकी, सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ,
एक टर्मिनल पर 10 वोल्ट, दूसरे पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन हुआ? मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है तो 10 जूल वर्क हो गया यहाँ पर, है ना। उस तरीके से आगे क्या हुआ? टू टर्मिनल्स दैट सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू रजिस्टर और ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स टू कनेक्ट टू द बैटरी। जब क्या होता है, जब आप कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से, तो ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करने लगता है। आगे क्या होगा? वी हैव आल्सो सीन द सेक्शन 11.2 दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। क्या कह रहे हैं? करंट टू मेंटेन करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स क्या करता है? लगातार वर्क करता है। यहाँ पर करंट को मेंटेन करने के लिए जो बैटरी है ये क्या करेगी? कंटिन्यू वर्क करेगी। और वो वर्क किसके ऊपर करती है? अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक। वेयर डज दिस एनर्जी गो? जो ये वर्क जो कर रहा है बैटरी या सेल, वो जो है एनर्जी कहाँ जा रही है? अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। कुछ पार्ट जो है वो किस में खर्च हो जाता है? यूजफुल वर्क में खर्च हो जाता है, लाइक इन रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फैन है या जो भी आपका हीटर है, हीटर को रहने दें, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, कूलर हो गया या मोटर हो गई आपकी, उसको रोटेट कराने में कुछ पार्ट कहाँ चला गया? मैक्सिमम पार्ट हम बोलते हैं, मैक्सिमम पार्ट कहाँ चला गया? उसको रोटेट कराने में। लेकिन साथ के साथ हम ये देखते हैं कि वो हीट अप भी हो जाती हैं। तो हीट अप होने का रीज़न क्या है बच्चों? कि कुछ पार्ट जो है वो कहाँ गया? रोटेट करने में, और कुछ पार्ट, थोड़ा पार्ट कहाँ पर भी खर्च हुआ? जो है हीट के फॉर्म में भी। बच्चों कुछ जगह ये हीट ज़्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है, जैसे फैंस वगैरह में आपको कम होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, वो जो है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अभी देखेंगे। रेस्ट ऑफ दी सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। जो है कुछ वर्क करने में, ठीक, जैसे रोटेट करने में या रन करने में, और बाकी किस में? जो है गैजेट को हीट करने में, ठीक। तो क्या कह रहे हैं? वी ऑफ्टन ऑब्जर्व दिस इन एवरीडे लाइफ। ये जो है हम हमेशा देखते ही हैं बच्चों, क्या, ठीक। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम तक क्या हो, फैन यूज़ हो तो क्या होगा? वो हीट अप हो जाता है। आगे देखें। ऑन द अदर हैंड इट इज़ इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रजिस्टिव। क्या हो? प्योरली रजिस्टिव, बहुत ज़्यादा क्या हो? रेजिस्टेंस हो। आगे क्या? दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। क्या हो? रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो और वो बैटरी से कनेक्टेड है। दस द सोर्स एनर्जी continually gets dissipated entirely in the form of heat। तो क्या होगा बच्चों? ज़्यादातर हीट जो है किस फॉर्म में होगी? हीट, जो एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या था बच्चों? अभी मैंने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट की क्या होगी? हीट होगी। तो ये उसी चीज़ को कह रहे हैं। दिस नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन। तो जो है मैंने जो एग्जांपल बोले थे आपको कि वो एग्जांपल्स जो क्या क्या होंगे वहाँ पर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में क्या होंगे? जो है हीटिंग इफेक्ट यूज होने वाला है। तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है बच्चों? इसको हम लिख लेंगे। ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है देखें बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लिखें ड्यू टू द वर्क ऑफ अ बैटरी और अ सेल ऑन एन electron the सर्किट और सर्किट बोल सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं हम, या फिर जो है गैजेट्स, जो है हमारे जो गैजेट्स हैं, जो है
जो डिवाइसेस है, सर्किट बोल रहे हैं या क्या हो गया हमारा, डिवाइसेस बिकम वार्म, क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। ठीक, दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। बेटर बच्चों, तो इस तरीके से क्या है, कुछ हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं देखें। कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग, जो है करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो है करंट आई फ्लो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है जो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, आर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखें बच्चों, इस तरीके से मैं यहाँ बना लेता हूँ, इधर बना लेते हैं छोटा एक सर्किट, देखते हैं। ठीक, एक रजिस्टर है आर, ठीक, उससे क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसा आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आगे क्या करें, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट वी, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वी है। तो वो जो पोटेंशियल है वो कहाँ से आ रहा होगा, बैटरी के थ्रू आ रहा होगा, है ना, जो है बैटरी से कनेक्टेड होगा ये सर्किट। तो वी पोटेंशियल की बैटरी होगी, तो अगर सिंगल ही रजिस्टर है तो पोटेंशियल के आगे हमारा जो है, ऐसा हमने जनरली कहा वी। आगे क्या करें, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया आपके पास में, इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया, वी आ गया बच्चों, है ना, ये पोटेंशियल कितना आ गया, वी आ गया। नेक्स्ट क्या करें, आगे देखें, इस सर्किट को देख लेते हैं। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस, तो जो है कितने टाइम में जो है हम क्या कह रहे हैं, टी टाइम में इसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी इंटू क्यू। जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये वर्क डन कितना हुआ, v इंटू क्यू। ये किस तरीके से हुआ, तो इसको जो है बच्चों मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, देखें। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो है यहाँ पर वर्क डन क्यू वी आया है ना, तो यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल हमारे को पता होगा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो है वर्क डन W इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू वी, क्या आ गया, Q इंटू वी या V इंटू क्यू, जैसा भी जो है यहाँ लिखा है वैसा लिख लेते हैं, V इंटू क्यू। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आपको देखना है। देयर फॉर दी सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू V इंटू क्यू। अब क्या करें कि जो है इतने टाइम में एनर्जी कितनी सप्लाई करेगा, Q V इंटू क्यू। कैसे, ये क्या हो रहा है बच्चों, क्या कह रहे हैं, ये जितना भी वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, क्योंकि जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनर्जी में। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, जो है सोर्स कितनी पावर इनपुट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है पावर को लिखूँ बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगी, पावर को आपको याद है P से लिखते हैं, पावर को किससे लिखते हैं, P से। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पावर, वही पावर हम यूज़ कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, P, W क्या है हमारा, V इंटू क्यू बाई टी है, V इंटू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या बन जाएगा, करंट। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू क्या जाएगा, V इंटू आई। ठीक, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी। यहाँ से जो है इसको क्या भी लिख सकते थे हम, जो है इसको देखें आप, एनर्जी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ऐसा भी तो लिख सकते थे। ये किसके इक्वल हो गया, एनर्जी के इक्वल हो गया ये भी। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, दैट इज़ VIT, क्या हो जाएगा, VIT। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके इक्वल हो गया, आप यहाँ पर जो है देखें,
तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी किसके इक्वल हो गया, एनर्जी पावर, पावर क्या था हमारे पास में VI और इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा VIT। ऐसा ये जो है रिलेशन बन जाता है। क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, क्या इस एनर्जी का क्या होने वाला है, देखें एनर्जी गेट डेसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट, ये एनर्जी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में आपको डेसिपेटेड होती हुई जो है फील होती है। क्या कह रहे हैं, दस फॉर अ स्टडी करंट I द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन टाइम T, जो है क्या होगा, इस करंट की वजह से हीट जो है जनरेट होती है कितनी, यहाँ पर H इजकल टू जो हीट है वो क्या हो गई आपके पास में, जो ये वर्क डन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, तो H इजकल टू क्या हो गया हमारे पास में VIT, H इजकल टू क्या हो जाएगा VIT। तो इसको जो है हम ब्रैकेट में बंद कर लें बच्चों, H इजकल टू क्या हो गया VIT। आगे देखें, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर जो है हम अप्लाई करें तो ये VIT जो है ये क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर, ओके ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है H इजकल टू क्या आया मेरे बच्चों, VIT आया, H इजकल टू क्या आया VIT आया, तो यहाँ से V इजकल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होता है नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में V की जगह IR और ये इंटू IT, तो ये क्या बन जाएगा I स्क्वायर RT, क्या बन जाएगा H इजकल टू I स्क्वायर RT। तो ये जो बच्चों रिलेशन आया है इक्वेशन 11.21, क्या रिलेशन है देखें, ये जो रिलेशन है H इजकल टू I स्क्वायर RT, इसको जो है बच्चों बॉक्स में बंद कर लें अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे लिए, H इजकल टू I स्क्वायर RT, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो है इसी से ही क्या जो है लॉ बनाया, जूल्स जो थे, जूल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है इस हीटिंग को देखते हुए इसी को क्या किसका फॉर्म बना दिया, हीटिंग जो है जूल्स हीटिंग लॉ का। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रजिस्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख सकते हो आप बच्चों यहाँ पर H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, हीट जो है स्क्वायर ऑफ करंट क्या है, यहाँ पर देखें क्या है बच्चों, क्या है देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, किसके, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, अभी मैंने शुरू में कहा था कि जो है करंट पे डिपेंड करता है और किस पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी। H जो है किस पर भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, जो है क्या हो जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी, जो है जितने टाइम के लिए करंट जो है फ्लो किया सर्किट में, तो यहाँ से तीनों से निकल करके क्या है बच्चों, H इजकल टू I स्क्वायर RT। क्लियर, इस तरीके से। आगे क्या करें, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स, जब किससे क्या हो, एक नॉन वोल्टेज सोर्स, इस तरीके से जो है V वोल्ट के सोर्स से जो है कनेक्टेड है, तब क्या कह रहा है, जैसे इक्वेशन 11.21 यहाँ पर इज़ यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट, जो है क्या होगा, कैलकुलेट करंट को क्या कर लेंगे आप, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करें, करंट को कैलकुलेट कर लें। आगे यूजिंग द रिलेशन I इजकल टू V/R, I इजकल टू V/R से पहले क्या कर लो, करंट मेज़र कर लो, और करंट को क्या करो फिर यहाँ यूज़ करो, उससे क्या आ जाएगा आपका हीटिंग, हीट जो है जितने जो है हीट जनरेट हुई है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट होता है। आगे जो है बच्चों कुछ क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड, वो क्या है देखें, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जो है हीट क्या हो रही है, मैक्सिमम रेट से जो है हो रही है। आगे क्या करें, और 360 वोट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम, जब हीटिंग क्या है मिनिमम, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, व्हाट आर द करंट
जो है दोनों केस में करंट पूछ रहे हैं, द रेजिस्टेंस इन ईच केस, और दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर केस 1 जो है इसको देखें अगर हम, तो केस 1 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखना कि पावर जो है वो कितनी, 840 वोट। तो यहाँ से जो है ये क्या पूछ रहे थे, करंट क्या हो जाएगी, और जो है वोल्टेज V कितना दे रखा है, 220 वोट है ना, वोल्ट। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू देखें आपके पास में P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई P, गलत कर दिया बच्चों ना, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। तो P कितना है हमारे पास में 840 और V कितना है 220, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 42/11, 42/11। तो ये जो है लगभग ये जाएगा 42/11, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में लगभग बच्चों नियरली 3 जो है 8 एम्पियर का करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.8 एम्पियर का करंट आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें अगर हम, तो जो है R इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, R इक्वल टू V बाई आई। V कितना है हमारे पास में 220 का, और I कितना था 42/11, तो 11 ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से जो है ये भी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से 0। तो यहाँ से जो है इसको हमने अभी कैलकुलेट किया है 42/11, ये हो जाएगा 3.8 और ये 220। तो लगभग जो है बच्चे यहाँ से करंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से जो है बच्चों हम क्या करें, यहाँ से दूसरे केस 2 के लिए क्या करें, केस सेकंड, इसको देखें। केस सेकंड के लिए जो है यहाँ पर पावर कितना दे रखा है, P 360 वोल्ट दे रखा है, और वोल्टेज फिर से 220 वोल्ट दे रखा है। तो जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाई V। P कितना है मेरे पास में 360 डिवाइड बाई 220, तो ये जो है 36/22 एम्पियर का तो करंट आ जाएगा। और रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई, V कितना 220 और I कितना है मेरा 36/22। तो जो कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, रेजिस्टेंस को, करंट को। आगे क्या करें, देखें 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर सेकेंड कितना जूल, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, हीट दे रखी है कितनी 100 जूल, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, और R दे रखा है 4 ओम, और V पूछ रहे हैं आपसे, क्लियर। तो यहाँ तो बच्चों जो है अगर हम हीटिंग इफेक्ट लगा लें H इक्वल टू I² RT, तो मेरे ख्याल से जो है एक तो ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन हो गया, और एक और जो है हमारे पास में VIT, ये भी रिलेशन है। ठीक है। तो जो है यहाँ पर H दे रखा है, R नहीं दे रखा, तो यहाँ पर जो है हमारे को क्या निकालना है, इसी रिलेशन को, पहले वाले रिलेशन को ही हम यूज़ कर लेंगे, है ना बच्चों। क्या करते हैं, पहले वाले रिलेशन को, H देखें कितना दे रखा है 100, I हमारे को पता नहीं है यहाँ पर, तो इसको स्क्वायर रहने दें। R कितना है 4, टाइम है 1, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो I जो है बच्चों कितना हो जाएगा √25, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। कितना हो गया, करंट हो गया 5 एम्पियर। पूछ रहा था क्या, V, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है हमारे पास में। तो V कितना है हमारे पास में, देखें I कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना था 4, तो V इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 20 वोल्ट, है कि नहीं बच्चों। तो V इक्वल टू कितना आ गया 20 वोल्ट। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक, ध्यान दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या करें, वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटर एलिमेंट डस। जो हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है, जबकि क्या नहीं करता, जो कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो ग्लो नहीं करता। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो उतना ग्लो नहीं कर, नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। जो है बच्चों यहाँ पर चेंज किस जो है इफेक्ट किस चीज़ का है, रजिस्टेंस का। क्या रजिस्टेंस का, जो हीटर है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, और क्या जो हीटिंग एलिमेंट है उसके वायर को देखें बच्चों, है ना। तो अगर जो है क्या बोल रहे हैं, रजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर क्या है H=I² RT, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों अगर रजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीटिंग क्या होगी, ज़्यादा। और हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चों, रजिस्टेंस उतना है कि वो मेल्ट ना हो, जो मटेरियल क्या ना हो, मेल्ट ना हो, और रजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हीट क्या होती है, लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। तो जो है ग्लो किस लिए हो जाता है, वो ड्यू टू दी हाई रजिस्टेंस। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस। ठीक, कंडीशन क्या है, कीपिंग वायर नॉन ब्रेक, मतलब मेल्टिंग जो है वेन क्या हो, वेन मेल्टिंग पॉइंट। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है इज हाई। जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो तब। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके से हम बच्चों। हाँ देखें क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। जो है कितने, 1 आवर में। टाइम क्या है, क्यू कितना है आपके पास में, मैं जो है पेन यू चेंज कर लूँ, कितना है क्यू आपके पास में, क्यू है 96,000 कूलम। कितने टाइम में है ये बच्चों, 1 आवर में। तो टी कितना है, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड हो गया बच्चों, है ना, ध्यान रहे। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। वी कितना दे रखा है हमारे को, 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक, यहाँ पर पूछ रहे बच्चों हीट जनरेटेड, क्या हीट जनरेटेड, हीट पूछ रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है हीट के लिए करने वाले हम, है ना। तो यहाँ पर देखें बच्चों H= क्या होता है, VIT होता है हमारे पास में। क्लियर। और I क्या होता है, Q/T होता है। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो H= क्या आ जाएगा हमारे पास में, V/Q। H= क्या हो जाएगा, V/Q। तो यहाँ पर देखें V कितना है मेरा 50 और Q कितना है 96,000। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ और 96 × 5, 96 × 5 कितना हो जाएगा 48, है ना। तो ये हो जाएगा 480। तो कितना हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁶ जूल। इस तरीके से जो है बच्चों कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। क्लियर। तो जो है इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। और भी क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। जो रेजिस्टेंस कितना है, आर कितना दे रखा है आपको 20 ओम, और करंट जो है वो कितना दे रखा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का दे रखा है। आगे क्या क्या, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो जो है टाइम कितना 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप होगा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ से जो है H पूछ रहे हैं, ये तो जो है सोल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। सॉल्यूशन में देखें H= क्या होता है हमारे पास में बच्चों, VIT होता है एक, और एक होता है I² RT। ठीक, तो I है, R है और T है हमारे पास में, तो इसको यूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है बच्चों इसको मैं यहाँ से इसे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। H= क्या हो जाएगा, I कितना है हमारे पास में देखें 5, तो 5 का स्क्वायर। रजिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 30। तो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों ऐसे, है ना। H= क्या हो जाएगा हमारे पास में
25 इंटू ये हो जाएगा कितना 600 हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 00, ठीक है बच्चों। तो 1.5 इंटू 10⁴ जूल हीट जो है जनरेट होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये कुछ बात करें जो किसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट। तो जो बच्चों हम जनरली अभी जो बात करी थी उसी को जो है प्रैक्टिकली लाइफ में बात करने वाले हैं। ये तो थ्योरी है बच्चों, एक बार रीड कर लेते हैं इसको फटाफट से। क्या करें, द जनरेशन ऑफ अ हीट इन अ कंडक्टर इज इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट जनरेशन जो है वो क्या है, आपके कंडक्टर के जो हीटिंग है इलेक्ट्रिक करंट के, वो कॉन्सिक्वेंसेज है करंट के। इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्टेड यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। जो है कई बार जो है ये हमारे लिए क्या होता है, अनडिजायरेबल है, हम चाहते नहीं कई बार। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी खर्च हो कहाँ पर, हमारी एनर्जी खर्च हो किसी अप्लायंस को एनर्जी देने में। जैसे कि हम कुछ एनर्जी जो है फ़ैन को दे रहे हैं, किसके लिए, फ़ैन चलाने में। हम ये थोड़े चाह रहे हैं कि जो है हीट की फॉर्म में वो जो है एनर्जी वेस्ट हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। कई बार, हमेशा नहीं, कई बार जो है हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखें, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। और जो है क्या करते हैं, हीटिंग जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो है उनकी प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर देते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस जो है बच्चों हाई टेम्परेचर पर क्या नहीं रहता, कंडक्ट जो है कांस्टेंट नहीं बचता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है ना, तो फिर वो जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फिर सर्किट में करंट को भी अफेक्ट करेगा वो। आगे देखें, हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस। उसके एप्लीकेशन भी है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारी प्रेस होगी, जैसे बल्ब हो गया, ठीक, बहुत सारे जो है। और जितने भी हम जो है हीटिंग, जैसे जो है ड्रायर्स हो गए, बहुत सारे हीटिंग में यूज होने अप्लायंस है। द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, अभी जो है इतने सारी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ दी फेमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। जो है जूल्स हीटिंग पे ही बेस्ड है ये सब चीज़ें, है ना। तो फटाफट से देखें बच्चों, और क्या करें, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। किस में काम आती है, लाइट प्रोड्यूस करने में। सिर्फ हीट ही नहीं दे रहे, लाइट बहुत ज़्यादा क्या हो, रेजिस्टेंस हो और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चों क्या होता है, वो हीट भी लाइट की फॉर्म में बदल जाती है। जैसे कि बल्ब में ऐसा ही होता है ना। तो बल्ब में हीटिंग किसकी वजह से होती है बच्चों, हीटिंग की वजह से लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हैंस द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीटिंग जनरेटेड एज पॉसिबल। जो है फिलामेंट क्या करता है, बहुत जितनी ज़्यादा हो सके हीट प्रोड्यूस करता है ताकि बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो करे। सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। अभी मैंने कहा इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, बस वो मेल्ट नहीं होना चाहिए ना बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट मच एज टंगस्टन, जो है क्या हो, जैसे टंगस्टन जो है उस ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो टंगस्टन जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर उसका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है 3380, ठीक है ना, 3380 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, जो है बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज़ होता है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज पॉसिबल। जो है जो यहाँ पर जो है रीज़न क्या है बच्चों, अब वो हीट हो रहा है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए फिलामेंट वाला बल्ब है आपके पास में, ऐसे देखें, ये है, ये बल्ब है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो है यहाँ पर इसके आसपास का जो रीजन है वो कैसा हो, इनर्ट हो। कैसा हो, इनर्ट हो। इनर्ट मतलब जो है यहाँ पर कोई या तो एयर ना हो या फिर जो ऐसी गैसेस हो जो कि क्या न करें, जल्दी से ऑक्सीडेशन ना हो उसका, ठीक। रीजन क्या है बच्चों, अगर ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पर तो क्या हो सकता है, वो बर्निंग भी हो सकता है। इसलिए जो है हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, इनर्ट गैसेस, जो कि कैसी है, नाइट्रोजन, जो कि जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, प्लस ऑर्गन गैसेस, आर्गन गैसेस उसका, ठीक। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट, जो है क्या करते हैं, इंसुलेटिंग सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक। द बल्ब्स आर यूजुअली
फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। उससे क्या हो जाती है, फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। जो है फिलामेंट की जो पावर है वो हीट की फॉर्म में आपको जनरेट होती है, बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो है किसकी, हीटिंग की फॉर्म में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो उसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट की फॉर्म भी कन्वर्ट करता है। हीटिंग जो है एनर्जी लिया, एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में और कुछ पार्ट किसकी फॉर्म में, लाइट एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों बस, है ना। नेक्स्ट क्या है, आगे देखें, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज़ फ्यूज। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ के बारे में जो है पूछ लेते हैं कई बार। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या है, कई बार बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे घरों की जो सप्लाई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, अचानक से हाई वोल्टेज आ जाता है, या करंट को बोले तो करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो है कई बार हम न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं ऐसा कि जो है एक टीवी ख़राब हो गया या फ्रिज ख़राब हो गए या कुछ अप्लायंस है वो जो है एसी ख़राब हो गए। तो इस जो है इस तरीके के अप्लायंस को जो है बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हाई करंट से बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं बच्चों, फ्यूज़ का। ये क्या होते हैं, ये एक पतले जो है छोटे से एलिमेंट होते हैं जो कि आप जो है जहाँ से आपका सर्किट है उसके सीरीज में प्लेस कर देते हैं। किस तरीके से बच्चों, यहाँ पर देखें, ये जो आपके अप्लायंस हैं, मान लीजिए दो अप्लायंस है, यहाँ पर क्या कर दिया, एक फ्यूज़ जो है पतला वायर होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है, यहाँ पर इसके बीच में दो, ये जो दो टर्मिनल है इसके बीच में क्या करते हैं, एक फ्यूज़ वायर, एक जो है एक केस के अंदर आता है, केसिंग के अंदर आता है जो दो टर्मिनल के बीच में होता है। तो यहाँ से और इसके बीच में इसका कनेक्शन है, पतला वायर रहता है। बेसिकली आपको पता है बच्चों क्या, कि अगर हम क्या करें, किसी मटेरियल का लेंथ को क्या कर दें, बढ़ा दें, और एरिया को क्या कर दें, एरिया को छोटा कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जा रहा है बेसिकली कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। तो हाई करंट जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले यही ब्रेक हो जाएगा, पहले क्या ब्रेक हो जाएगा, ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। तो आपके जो अप्लायंस है, मान लीजिए टीवी है या जो है आपका जो है एसी है या रेफ्रिजरेटर है, जो भी अप्लायंस यहाँ पर आपने यूज़ किए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे। हाई करंट क्या नहीं होगा, इनसे फ्लो नहीं होकर के जो है पहले ही ये करंट को रोक देता है। ठीक बच्चों, इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जो है हाई इलेक्ट्रिक करंट को रोक लेता है ये। तो क्या आगे क्या करें, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस। जो है क्या करते हैं, इसको सीरीज में प्लेस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और अलॉय अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सुटेबल हो, है ना, इन जो हमारा जितना भी क्या हो करंट, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हो, उसका रेजिस्टेंस जो है कितना कैपेसिटी का बनाना है वो देख करके बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक, इन सब मटेरियल का इसको बना सकते हैं। इफ़ ए करंट लार्जर देन स्पेसिफिक वैल्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेस। जो है करंट क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो करंट ज़्यादा होगा तो जो यहाँ से क्या होगा, फ्यूज़ वायर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे देखें, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हीटिंग की फॉर्म में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दिस मेल्ट फ्यूज़ वायर एंड ब्रेक द सर्किट। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्यूज़ वायर जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। द फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली इनकेस्ड इन ए कार्ट्रिज ऑफ पार्सलेन एंड सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। ठीक है ना, इस तरीके के मटेरियल को ये यूज़ करके बनाया जाता है। और ये कहाँ रहता है, एक जो है केसिंग में रहता है ये, है ना। इस क्या करते हैं इसको, एक मैंने आपको बोला प्लास्टिक की केसिंग में इसको प्लेस करते हैं। विद मेटल एंड्स द फ्यूज यूज्ड फॉर
डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके की रेटिंग आती है। तो आप जब जाएंगे तो पूछेंगे कितने एम्पियर का, क्योंकि वो कैपेसिटी के हिसाब से जो है आपका अप्लायंस है वो कितना कैपेसिटी का है उसके अकॉर्डिंग। 4 इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे एक इलेक्ट्रिक आयरन है विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट 220 वोट। 220 वोट पर कितनी जो है एनर्जी कंज्यूम करता है वो 1 किलोवाट जो है। करंट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे 1000/220, तो ये कितना आ रहा है 4.54 जो है करंट आ गया। इट फ्लो इन दी सर्किट। इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। तो कैसा फ्यूज यूज़ करना चाहिए आपको 5 एम्पियर का। क्लियर। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप सर्किट को देखते हैं और जो भी आप फ्यूज यूज़ करेंगे वो करंट के अकॉर्डिंग, जितना कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, देखें बच्चों आगे क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना, वही चीज़। वी हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास डेट रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो है अभी अभी हमने देखा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है, पावर होती है, और क्या है यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। वही रेट ऑफ वर्क कर दो या रेट ऑफ एनर्जी कर दो। ठीक, इक्वेशन जो है 11.21 जो हमने शुरू में पढ़ी थी, यहाँ पर 11.21 ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी बच्चों, ये वाली ये जो इक्वेशन थी, ठीक, ये इक्वेशन कहाँ पर जो है हीटिंग के लिए कहाँ होगी, यहाँ पर देखें ये। ठीक, गिव्स द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। जो है पावर क्या है, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है क्या है आपकी पावर है। तो यहाँ से जो है पावर क्या निकल कर के आई बच्चों हमारे पास में, ये वर्क क्या था हमारे पास में, देखें P इज इक्वल टू ये QV/T, तो ये क्या हो गया VI, क्या हो गया था ये VI, है ना। तो पावर हो गया था VI। इसी को जो है हम चेंज करें बच्चों, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया था VI हो गया था एक तो, हाँ, और V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से IR, क्या होता है IR, एक मिनट, VI है ना, VI, और V इज इक्वल टू IR इंटू I, तो ये क्या बन जाएगा मेरा I²R। ठीक, एक और जो है यहाँ पर हम इसका रिलेशन बना सकते हैं बच्चों, V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/R भी होता है, क्या होता है I इज इक्वल टू V, तो ऐसे कैसे V/R, तो क्या बन जाएगा ये V²/R। तो यहाँ पर जो है बच्चों पावर के भी क्या बने, 3 फॉर्मूला बन जाते हैं। कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। P इज इक्वल टू एक तो VI और एक क्या I²R, I²R, और एक और क्या V²/R। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमारे पास में क्या 3 फॉर्मूला किसके थे, हीट के थे। और उसी तरीके से जब हीट था तो यहाँ मल्टीप्लाई में T हो जा रहा था, और यहाँ पर क्या है बस पावर है सिंपली। क्लियर। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इक्वेशन रहेगी। तो P इज इक्वल टू क्या बना बच्चों हमारे पास में VI, क्या बना VI। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका SI यूनिट क्या है बच्चों, SI यूनिट वाट, क्या ठीक, क्या कह रहे हैं देखें, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, है ना, ध्यान रखें। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर करंट, क्या कितनी पावर कंज्यूम by a device that carry 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। ठीक, क्या है कितना है ये जो है क्या बोल रहे हैं, पावर कंज्यूम्ड कितनी कर रहा है ये, पावर जो है वो क्या है 1 एम्पियर का करंट उससे पास हो रहा हो, और जो है कितने वोल्ट पर पोटेंशियल हो उसका 1 वोल्ट पर पोटेंशियल हो, तो ये क्या होता है 1 वाट। कितना होता है 1 वोल्ट। इट इज़ द पावर
consumed by a device that carry a 1 ampere current when operated at a potential difference 1 volt। तो P इक्वल टू क्या आ जाता है 1 वोल्ट। ठीक, देखिए बच्चों जो यूनिट है वाट, ये जो है ये क्या है, छोटी यूनिट है। हम क्या है बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं 1 वाट के कंपेयर में। जो ये यूनिट है बच्चों ये बहुत छोटी यूनिट है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट। जो हम क्या करते हैं किलोवाट यूज करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ वोट। इट इज इक्वल टू 1000 वाट। क्या है 1 किलोवाट, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जो है हमें पता है बच्चों, क्या आपके पास में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बोले या एनर्जी ई इक्वल टू बोल दें, वो क्या आपके पास में पी इंटू टी की फॉर्म में, किसकी पावर इंटू टाइम की फॉर्म में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर फॉर वाट हावर, किस फॉर्म में वाट हावर। कैसे, इसके लिए वाट आ जाएगी और इसके लिए हावर। तो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है वाट हावर। 1 वाट हावर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड 1 वाट ऑफ पावर यूज्ड फॉर 1 हावर। जो है 1 वाट हावर जो है क्या 1 वाट हावर। ये क्या चीज़ है बच्चों, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या लिख रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट। क्या है एनर्जी कितना 1 वाट कितने टाइम में इज यूज्ड फॉर 1 हावर इंटू 1 हावर। तो ये क्या बन जाएगा 1 वाट हावर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट हावर। जो है कमर्शियल यूनिट जो है क्या हमारी कमर्शियल यूनिट है वो कितनी बच्चों किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर। इसको बच्चों कॉमनली यूज नॉन एज क्या बोलते हैं यूनिट। वो किसके इक्वल है 1 यूनिट। और ये कितनी एनर्जी होती है बच्चों, इसको जब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया हमारे पास में 1000 वोट और ये हावर्स सेकंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों कितना है बच्चों हमारे पास में 3.6 कितना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वोट इंटू सेकेंड किसका यूनिट है बच्चों एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है और कितना एनर्जी होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है वो। याद रहेगा बच्चों। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं देखें, मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम देखें बच्चों जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, बेसिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है करंट आ रहा है उसी को तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब क्या हम चार्ज को कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली आप जो है यहाँ पर इनकरेक्ट रहते हैं। बेसिकली जो एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, ना कि चार्ज को। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों। क्या दिस इज रॉन्ग, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू किस लिए एनर्जी, क्या एनर्जी जो प्रोवाइड करती है उसके लिए हमें चार्ज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स फैंस इंजन्स। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़, किसके लिए एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं पे करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के कंजम्पशन के लिए। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड, देखें उन्हें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। जो है बल्ब कहाँ पर कनेक्टेड है एक जनरेटर से 220 वोल्ट। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर ऑफ द बल्ब पूछ रहे हैं। तो P इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास में V इंटू आई होता है रिलेशन। V हमारे को दे रखा है कितना 220 और I कितना है 0.50। तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 220 और ये हो जाएगा कितना 1/2, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा 110 टाइम्स 10 वोट। क्लियर। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड। रेटिंग जो है बच्चों जो आप जब आप खर्चे
परचेज करके लेकर के आते हैं किसी भी अप्लायंस को, तो उस पर जो है कुछ मार्क किए हुए रहते हैं, पावर और वोल्टेज की जो है मार्क किए रहते हैं। तो जो है वो रेटिंग होती है बच्चों 400 वोट जो है आप परचेज करके लेके आए, इतने वोट का ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। क्या है? 8 आवर पर डे आप उसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दी कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का कितना पे कर रहे हैं आप बच्चों? 3 रुपीज़। 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने का 3 रुपीज़ कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछ रहे 30 डेज में कितना पे करना पड़ेगा आपको। तो पहले आप देखिए कितने किलोवाट आवर जो है एनर्जी आप यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर डे एनर्जी आप लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो वो कितनी कंज्यूम कर रहे होंगे बच्चों आप? 400 वोट का आपका फ्रिज है। क्या है? 400 वोट का फ्रिज है। जैसे कि मैं एनर्जी की बात करूँ तो E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी होता है ना हमारा। तो P ये क्या हो गया? पावर, और कितने टाइम के लिए? 8 आवर। कितने टाइम के लिए? 8 आवर। तो यहाँ पर जो है बच्चों कितना हो जाएगा ये? इसको मैं यूनिट देखूँ तो ये वोट और ये हावर, ये वोट और ये हावर, तो ये कितना हो जाएगा? वोट हावर में, है ना। 3200 इतना वोट हावर जो है पर डे का हो गया। तो फॉर 30 डेज, नाउ फॉर 30 डेज, वो 30 डेज के लिए कितना होगा देखें, ये कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? वोट हावर इतने दिनों का। अब यहाँ पर जो है आपसे 3 रुपीज़ ले रहे 1 किलोवाट का। कितने? 1 किलोवाट आवर का 3 रुपीज़। तो यहाँ पर देख लें बच्चों जो है कितने किलोवाट आवर बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, 1000 से डिवाइड लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा? देखिए बच्चों 1000 से डिवाइड लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये किलोवाट आवर बन जाएगा। तो यहाँ पर 30 और ये नीचे 30 ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 96 किलो वोट हावर। कितना यूज़ कर लिया आपने? 96 किलो वोट हावर आपने यूज़ कर लिए। देन टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको? टोटल कॉस्ट 1 किलोवाट का कितना? 3 रुपीज़, और 96 जो है आपने किलोवाट हावर यूज़ किए, तो ये जो हो जाएगा बच्चों आपके 18 और 28 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपीज़, ठीक। ये सिंबल है हमारे रुपीज़ का, ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्या है देखें, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। व्हाट डिटरमाइंस, क्या किससे पता चलता है द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। तो जो है बच्चों अगर आपको पावर पता हो, पावर क्या होती है हमारी? पावर क्या होती है? रेट ऑफ एनर्जी। क्या? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये जो है बच्चों क्या होती है? पावर। आपका आंसर क्या है? पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, क्या कह रहे हैं देखें। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन दी पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। पावर पूछ रहे, तो P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है हमारे पास में, ठीक। तो ये जो है पावर कैलकुलेट करना है, तो I है और V है हमारे पास में। I कितना है? I है 5 एम्पियर और V कितना है? 220। तो ये कितना हो जाएगा देखें, है ना, 0, 10 और ये 11 वोट। 11 वाट क्या होगी? पावर कंज्यूम हो गई, पावर हो गई, और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो जो है हमारे पास में क्या होता है? P इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? P इंटू टी। ये कितनी है? ये कितनी एनर्जी है बच्चों अभी हमारे पास में? सॉरी, पावर है ये ना, इतनी पावर है। और कितने टाइम के लिए कह रहे हैं ये? 2 आवर्स। कितने? 2 आवर्स। तो ये जो है क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में? 2200 वोट आवर। क्या जाएगा ये? वोट आवर। सेकंड्स में करना होगा तो सेकंड्स जो है हमें कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई हमारे लिए इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देख लेते हैं यहाँ पर।
व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या कनेक्ट किया आपने 12 वोल्ट बैटरी से, इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, द पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इंटू आई, V कितना है हमारे पास में 12 और I कितना है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वोट में करते हैं, हमारे को पता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट, कितनी रेटिंग है, 2 किलोवाट की रेटिंग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 4 रुपीज़ पर किलोवाट, कितने, इस बार 4 रुपीज़ पर किलोवाट दे रखा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 3 आवर्स, तो जो है एनर्जी निकालनी है हमारे को, एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी होती है, P कितना है हमारे पास में 2 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 होगी ये, और टाइम कितना है हमारे पास में 3 आवर्स, कितना है 3 आवर्स, तो ये कितने होगी 3 आवर्स, ये वॉट और ये हावर्स, तो वॉट हावर हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए बच्चों 6 इंटू 10⁻³ वॉट हार। अब जो है 1 किलोवाट हार का कितना पे करना पड़ता है बच्चों 4 रुपीज़, तो इसको किलोवाट हार में भी करने तो 1000 का डिवाइड लगा देंगे तो 6 किलोवाट हार बचेगा, तो हमें कितने घंटे का यूज़ करना है बच्चों 3 आवर्स का, तो जो है कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास में 6 इंटू 3 वो कितना हो जाएगी 18, 4 है ये ना, 4 रुपीज़ यूज़ कॉस्ट है उसकी, तो कितना हो जाएगी 24 रुपीज़, कितनी 24 रुपीज़, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, क्या कह रहे हैं, द हीटर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके, क्या हीट जो प्रोड्यूस होती है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज बीन डबल्ड, करंट डबल होगी, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम, तो यहाँ पर बच्चों अभी मैंने लिखा H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ठीक है, तो ये जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो है क्या कर दिया हमने करंट को डबल कर दिया, करंट को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हमारी करंट हीट जो है जनरेशन बढ़ जाएगा। आगे क्या करें बच्चों, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो देखें, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या कर दिया हमने डबल, V को क्या कर दिया, पोटेंशियल को डबल कर दिया आपने ना। आगे क्या करें, बाय हाउ मच डज इलेक्ट्रिक पावर इंक्रीज, इन इलेक्ट्रिकल पावर कितने से, तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो जो है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्या है, या फिर मैं इसको ऐसा करूं P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ऐसा कह सकते हैं, ये भी तो रिलेशन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों करंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस फिक्स है ना, तो पोटेंशियल क्या कर दिया आपने, पोटेंशियल को क्या कर दिया डबल, तो V क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा आपका 2V का स्क्वायर, और ये R क्या है कांस्टेंट, तो P डैश क्या हो जाएगा 4V स्क्वायर बाई R, मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो आपका आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स। क्लियर है, इस तरीके से जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, ऐसे ही क्या कह रहा है देखें, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज लेबल्ड 12 वोट और 36 वोट, आगे क्या कह रहा है, दिस इंडिकेट दैट इट शुड बी यूज्ड विद ए 12 वोल्ट सप्लाई, किससे सप्लाई होनी चाहिए उसकी 12 वोल्ट, उससे ज़्यादा पर ये डैमेज हो जाएगा। व्हाट द अदर इंफॉर्मेशन डज द लेवल पावर, जो ये है 36 वोट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब ये 12 वोट पर ऑपरेट होगा तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 36 वोट हार के हिसाब से होगा, मतलब कि क्या होगा
जब एनर्जी होगी वो क्या होगी, P इंटू टी। तो P कितना है आपके पास में 36, कितना है 36, तो 36 वोट इंटू टाइम, जो जितने भी टाइम के अकॉर्डिंग यूज होगी सप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। क्लियर, 36 वोट। तो जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इतने जितने भी टाइम के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी वो इतने वोट जो उसकी रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूम होने वाली है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नॉट पावर एफिशिएंट। वो क्या नहीं होते, पावर एफिशिएंट नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पर देखें P इजकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास में, जो हाई जो बल्ब जो होते हैं जिनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो फिलामेंट वाले बल्ब के रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो पावर कंज्यूम है बच्चों, उनका जो पावर डिसिपेशन है या फिर पावर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई में, वो क्या है, पावर एफिशिएंट नहीं होंगे वो। अगर हम उसको क्या देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं जिसमें क्या है वो यहाँ पर हमारे को ये भी देखना पड़ेगा बच्चों कि पावर एफिशिएंट नहीं है। इसको हमें दूसरे तरीके से देखें बच्चों, क्या कि यहाँ पर क्या है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्या है ये, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इस वजह से क्या है, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर देखें जो है P इजकल टू या फिर H इजकल टू हीट P इंटू टी, H इजकल टू P इंटू टी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो है क्या करेंगे, ज़्यादा पावर के बल्ब होते हैं ये, तो जो है हीट भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखें बच्चों, वाई डज द कनेक्टिंग कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो हॉट वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। जो है क्या, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है उसके जो है कोड वो ग्लो नहीं करते वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। जो है हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, ग्लो करता है। तो हीटिंग एलिमेंट जो है बच्चों क्या है, जो है हीटिंग एलिमेंट जो है आपका, इसमें आप लिख ये याद रखिए, हीटिंग एलिमेंट जो है आपका वो क्या है, उसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट वो दोनों क्या है, हाई है। इसलिए क्या होता है, वो मेल्ट भी नहीं होता और जो हीट जो जनरेट कर रहा है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में आपको विजिबल हो जाती है इस तरीके से। ठीक बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, देखें इसको क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। कितना आई कितना दे रखा है आपको, 5 एम्पियर, और जो है वोल्ट कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। क्या क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, एक तो पावर, ओके पावर पूछ रहे, तो पावर पूछ रहा है एक तो ये, और क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई पूछ रहा है, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो जो है हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे बच्चों, पावर और एनर्जी, पावर और एनर्जी दोनों पूछ रहे, तो दोनों कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखें P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, V इंटू आई। V कितना है हमारे पास में 220 और I कितना है 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1100 वोट। तो ये पावर आ गया। और जो है एनर्जी के लिए एनर्जी को भी देख लेते हैं, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है। एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास में P इंटू टी। टाइम दे रखा है इसके लिए 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, P कितना है 110 और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 2200 वॉट आवर्स। अगर मैं इसको किलो वाट आवर में करूँ तो बच्चों ये 2.2 किलो वाट आवर में आ जाएगा आपका आंसर, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, वाई इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट फिक्स्ड विद एयर, फिल्ड विद एयर। जो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो सकते, क्या है, जो है एयर से फिल नहीं किया जाता है। एक्सप्लेन वाई आर्गन एंड नाइट्रोजन इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, तो ये क्या कहते हैं बच्चों, एयर जो है, ठीक, एयर कैन मेक ऑक्साइड, क्या बना सकती है, ऑक्साइड विद फिलामेंट
फिलामेंट ऑफ बल्ब। ठीक, इसको जो है ऑक्साइड बनाने के लिए, रोकने के लिए वी यूज आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक, एज बिकॉज है ना, ऐसा लिखते हैं, बिकॉज दीज आर मोर इनर्ट। ठीक, क्योंकि ये रिजेक्ट नहीं करती, इसलिए जो है हम इसका, इन गैसेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखें क्या कह रहा है। हीटिंग कोयल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम। कितना 200 ओम रेजिस्टेंस है, तो है जो है आर कितना दे रखा है आपको, 200 ओम दे रखा है। आगे क्या कह रहे हैं, एट वॉट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन करंट ऑफ 2.5, आई कितना 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो थ्रू इट। क्या पूछ रहे बच्चों, ये हीट कितना प्रोड्यूस करेगी। और कुछ दे रखा है बच्चों, आई दे रखा है और वी दे रखा है। ठीक है, एच इजकल टू हमारे पास में क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर बाई आर, एक रिलेशन होता है आई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ आई कितना है बच्चों 2.5 का होल स्क्वायर, और आर कितना है 200। तो ये हो जाएगा बच्चों 6.25 डिवाइड बाई 200। ये जूल में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन रहेगी, वो कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। वो कितनी होगी यहाँ पर बच्चों, ये 3.12 पॉइंट में और भी आएगा, डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपके 0.0312। क्लियर, जूल। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम एक हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फॉर टाइम टी इंटरवल। वो हम कर चुके हैं बच्चों, है ना। V इजकल टू H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हम रिलेट कर जो है डिराइव कर चुके हैं इसका। हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट प्रोड्यूस इन 1 मिनट, कितने 1 मिनट में, इफ़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ, तो P दे रखा है, V दे रखा है, और हीट पूछ रहे। तो बच्चों H इजकल टू क्या होता है, VIT होता है हमारे पास में, क्या होता है VIT। और ठीक है, यहाँ पर ये दोनों दे रखे, ठीक है। H इजकल टू क्या होता है, P इंटू टी भी होता है हमारे पास में, क्या होता है P इंटू टी। तो P कितना दे रखा है मुझे, यहाँ पर दे रखा है 12 वोट। कितना दे रखा है 12 वोट, ये हो जाएगा 12। और टाइम कितना 1 मिनट, टाइम कितना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 720 जूल। आगे देखें क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर हैज़ बीन हाफ्ड, जो है क्या करंट को हाफ कर दिया। व्हाट विल हैपन टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट, हीट जो है क्या कर दिया आपने, करंट। तो ये H इजकल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ये बेसिक है, इसको सबसे शुरू में यूज़ करना है आपको। तो ये करंट क्या हो गया आपका आई डेस, आई बाई 2 हो गया। तो H डेस क्या हो जाएगा आई बाई 2 का स्क्वायर R इंटू टी, R इंटू टी। बाकियों को जो है चेंज नहीं किया है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, H डेस इजकल टू 1/4 आई स्क्वायर आर टी, मतलब 1/4 H। तो जो है कितनी होगी हीट 1/4 रह जाएगी। आगे क्या हो गया, व्हाट इज मीन्ड बाय हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने शुरू में देख लिया बच्चों। गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो है 2 एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आपको, एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। तो आप जो है हीटिंग, इसको यह लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, और जो है क्या आपके इलेक्ट्रिक बल्ब। ये 2 एग्जाम्पल जो है किसके हो जाएंगे आपके हीटिंग इफेक्ट के। और क्या है, एक और क्वेश्चन है बच्चों, नेम द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या होता है बच्चों, जो है मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है आपका
टंगस्टन, है ना। क्या होता है वो मटेरियल? टंगस्टन होता है। तो ये जो है बच्चों इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। तो बच्चों मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।